क्लास 8। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 30 निबंध लेखन समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 आज बेटा आपको निबंध लेखन समझना भी है और आज ही आपको हिंदी 2 की कॉपी में बेटा निबंध लिखना भी है। तो चलिए क्लास 8 निबंध के बारे में समझ लीजिए। नी प्लस बंध अर्थात भली प्रकार बंधा हुआ। निबंध का बेटा जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है भली प्रकार बंधा हुआ। निबंध में किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। बेटा जैसे कि आपने पत्र लेखन पढ़ा और अपठित गद्यांश पढ़ा, इसके विषय में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। निबंध में बेटा क्या होता है कि आपको जो विषय दिया जाता है, जो भी आपको एक विषय दिया जाता है, उस विषय पर बेटा आपको सभी पहलुओं के बारे में, उसके सभी भागों के बारे में, उसके विषय में बेटा विस्तृत रूप से जो है लिखा जाता है, विस्तृत रूप से अपने विचार लिखे जाते हैं। निबंध में क्या होता है बेटा कि ये एक बंधा हुआ होता है। इसमें बेटा ऊपर की पंक्ति से लेके नीचे तक जो है निबंध पूरा बंधा हुआ होता है। और निबंध में बेटा आपको जो भी विषय दिया जाता है, जो भी विषय दिया जाए, वो त्यौहार पर हो या किसी महापुरुष के ऊपर हो या किसी पाठ्य पुस्तक के ऊपर हो, मतलब निबंध का जो भी विषय है, तो आपको उस विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। मतलब निबंध जो होता है बेटा एक बंधा हुआ था, एक सार में होता है और निबंध का जो विषय होता है उस विषय के सभी पहलुओं पर आपको अपने विचार प्रकट करने होते हैं। तो ये तो हो गया बेटा निबंध। अब निबंध 4 प्रकार के होते हैं। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है बेटा विचारात्मक निबंध और चौथा है भावात्मक निबंध। तो निबंध के बेटा 4 प्रकार होते हैं। वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है बेटा, इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, पदार्थ या प्रकृति से संबंधित किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है। जैसे कि बेटा वर्णन करना, उसके बारे में बताना, वर्णन करना, मतलब कि वर्णनात्मक निबंध में बेटा स्थान, पदार्थ और प्रकृति से संबंधित किसी वस्तु का पूर्ण रूप से वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में कल्पनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। विवरण देने में बेटा विवरणात्मक निबंध में मतलब कि विवरण देना, तो इस प्रकार के निबंधों में कल्पनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। पर्यटन घटनाएं, साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित निबंधों को बेटा विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में रखा जाता है। वर्णनात्मक निबंध में बेटा वर्णन किया जाता है और विवरणात्मक निबंध में जो है कल्पना का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब है तीसरा विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध समाज से संबंधित विषय, धर्म, संस्कृति, राजनीति, खोज, मनोविज्ञान आदि विषयों पर लिखे जाते हैं। इनमें लेखक की अपनी चिंतन शैली की प्रधानता रहती है। विचारात्मक निबंध बेटा जो होता है उसमें विचारात्मक निबंध में बेटा समाज से संबंधित विषय, धर्म, संस्कृति, राजनीति, खोज, मनोविज्ञान आदि विषयों पर लिखे जाते हैं। और इस जो निबंध होता है विचारात्मक निबंध में बेटा लेखक जो होता है वो अपनी चिंतन शैली की प्रधानता रहती है। तो वर्णनात्मक निबंध में बेटा जो है वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध में बेटा कल्पनाओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। विचारात्मक निबंध में बेटा जो लिखता है, जो लेखक होता है वह अपनी चिंतन शैली की प्रधानता उसकी चिंतन शैली की प्रधानता रहती है। अब है भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विषय के वर्णन में लेखक के भाव और कल्पनाओं की प्रधानता
रहती है। इसके विषय अधिकतर स्वयं लेखक से जुड़े होते हैं। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मतलब अपने बारे में ही बताना है, तो स्वयं लेखक जो लिख रहा है स्वयं लेखक से ही जुड़ा रहता है। अक्सर बेटा आता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरा मित्र, मेरी पुस्तक, मेरा देश, तो मेरी पुस्तक, मेरा देश। तो भावनात्मक निबंध में क्या होता है बेटा कि इसमें जो लेखक है, लेखक के भाव और लेखक की कल्पनाओं की प्रधानता रहती है। और इसका जो विषय होता है भावात्मक निबंध का बेटा, वह अधिकतर स्वयं लेखक से ही जुड़ा होता है। तो निबंध किसे कहते हैं ये आप समझ गए बेटा। निबंध के 4 प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी आप समझ गए। अब देखिए निबंध के भाग। निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बेटा निबंध लिखने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध ढंग से आरंभ, मध्य और उपसंहार में बांटना चाहिए। बेटा निबंध का जो विषय है तो आपको उसके बारे में सबसे पहले तो सही और पर्याप्त जानकारी को एकत्र कर लेना चाहिए। मतलब जो आपका विषय है उसमें आपको जो भी जानकारी देनी है वह सही होनी चाहिए और पर्याप्त होनी चाहिए और उन सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए। दूसरा है बेटा, जो भी आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, निबंध में जो भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। क्रम में मतलब कि उसका आरंभ और फिर उस विचार का बीच का भाग, मध्य का और फिर अंत में बेटा उपसंहार। 3 भागों में अपने आप उसको बांट लेना चाहिए। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए। जो निबंध की भाषा है बेटा वह सरल होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए तथा स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध बेटा हमेशा सरल और प्रभाव डालने वाली और स्पष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। निबंध का आरंभ किसी सूक्ति, कथन अथवा कविता की पंक्ति से करना चाहिए। एक अच्छा निबंध बेटा तभी होता है कि जब आप उस निबंध में उस विषय से संबंधित कोई, आप जब निबंध लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो शुरुआत में कोई एक सूक्ति दे दीजिए या किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन हो, फिर कविता की पंक्ति हो। तो इससे क्या होता है बेटा, निबंध में शुरुआत में जब आप दे देंगे तो निबंध एक तो आकर्षित होगा, फिर दूसरी बात बेटा वो बहुत ही जो है अच्छा होगा, मतलब प्रभाव अधिक पड़ेगा। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए एवं विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। निबंध बेटा जो कि आप निबंध जो होता है वो भली प्रकार बंधा होता है, एक सार में होता है, 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो बेटा जो भी आप वर्तनी का प्रयोग कर रहे हैं वह क्या हो, शुद्ध हो। और साथ ही साथ बेटा विराम चिन्ह तो आप भली प्रकार पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको बेटा विराम चिन्हों के बारे में पता भी होगा। तो विराम चिन्हों का प्रयोग आप जहाँ भी कर रहे हैं वह उचित स्थान पर ही करिए, जहाँ उसकी आवश्यकता है जिस विराम चिन्ह की, वहीं पर उसका प्रयोग करना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा का बेटा विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि अब आपने बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा निबंध लिख दिया, नहीं, जितना उसमें एक समय शब्द सीमा है उसका ध्यान बेटा हमेशा रखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए। जो भी बेटा आपका विषय है निबंध का, तो उसके जितने भी पक्ष हैं उसके बारे में बेटा आपको पूर्ण रूप से चर्चा करनी चाहिए, विचार अपने लिखने चाहिए। तो ये हो गया बेटा निबंध लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें। अब चलिए क्लास में देखिए कि आपको बेटा निबंध कौन सा लिखना है। आज बेटा आपको लिखना है पेज नंबर 314 से मेक इन इंडिया। इस पर बेटा आपको निबंध लिखना है, लेकिन बेटा आपको ये निबंध लिखना है लेकिन जैसा आपको पीडीएफ दिया जाएगा आप पीडीएफ के अनुसार ही निबंध लिखेंगे। एक तो बेटा आप ये निबंध लिखेंगे और दूसरा बेटा समय का महत्व, ये निबंध भी लिखेंगे। लेकिन
इस निबंध को बेटा आप अपने गृह कार्य में लिखेंगे। आपको जो पीडीएफ मिलेगा बेटा वह मेक इन इंडिया निबंध का मिलेगा। तो ये तो बेटा आपको मिलेगा, आप पीडीएफ के अनुसार लिखेंगे। लेकिन एक बेटा निबंध आप और लिखेंगे, समय का महत्व। तो जो समय का महत्व है बेटा ये आपको गृह कार्य में दिया जा रहा है। तो क्लास 8 आज बेटा आपको निबंध लेखन लिखना है, पाठ 30 निबंध लेखन। इसे लिखना भी है बेटा और इसे बहुत अच्छे से समझना भी है। आप निबंध लिखते हैं बेटा, आप पिछली कक्षाओं से निबंध लिखते आ रहे हैं, लेकिन निबंध के विषय में बेटा भली प्रकार से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्लास 8 आज बेटा आप निबंध लिखेंगे भी और निबंध को पढ़ेंगे भी। एक निबंध आपको पीडीएफ के अनुसार लिखना है और दूसरा निबंध समय का महत्व, ये बेटा आपको गृह कार्य में स्वयं से लिखना है।